एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अरे मैम ये पीछे एम्बुलेंस की फोटो क्यों है? मतलब एम्बुलेंस की फोटो देख के थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। मैं भी जब एम्बुलेंस को देखती हूँ तो एक चीज़ होती है, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जो भी एम्बुलेंस में हो, क्योंकि पहले तो ऐसी दशा ही ना आए कि कोई एम्बुलेंस में जाए, लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस में होता है तो प्लीज़ भगवान उसकी रक्षा करना, हम सब यही सोचते हैं। तो लेकिन कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं कि भैया हमें जल्दी पहुंचना है, चाहे दुनिया मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ठीक है, आप मॉरली गलत हो सकते हो, लेकिन लॉ भी आपको गलत बोल रही है और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी अगर आप क्या ब्लॉक करते हो। ब्लॉकिंग और नॉट गिविंग वे टू एम्बुलेंस रोड इज एन ऑफेंस। अगर आप एम्बुलेंस को रास्ते में बिल्कुल उसको जाम कर देते हो या फिर आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो, भैया मेरे को जल्दी चाहिए, तो आपको ये ऑफेंस है और आपको पनिशमेंट यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर नॉट प्रोवाइडिंग वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल लाइक एम्बुलेंस और इवन फायर ब्रिगेड, ये जो इमरजेंसी व्हीकल है अगर आप इनको नहीं जाने देते हो तो कितना जुर्माना है? 10,000 रुपए का जुर्माना है अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर। तो भाई सीधी सीधी बात तो पहले ये है कि ठीक है, आप जितना मर्जी आप किसी की जान से ज्यादा तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको जल्दी पहुंचना है, और अगर ऐसा होगा तो मे भी ऐसा ना हो भगवान कभी भी, लेकिन उस समय शायद आप भी एम्बुलेंस में ही होगे जब ऐसा मौका होगा कि मुझे सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचना है, राइट? तो ये यहां पर है। अब पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करूं तो अंडर सेक्शन 194 क्लॉज ई ऑफ द अमेंडेड एक्ट, any motorist failing to provide free passage to emergency services vehicles like fire brigade or ambulance on the road can be fined rupees 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 रुपीज जो है वो फाइन करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर सेक्शन में भी ये लिखा है। तो ये तो मेरा लॉ रहा कि भैया मुझे 10,000 रुपए जो है वो फाइन करने पड़ेंगे, और 10,000 रुपए ऐसा नहीं होता कि भैया हम दे देंगे। 10,000 रुपए ये नहीं होता, एक निकालने में बहुत मुश्किल लग जाती है 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये होता है कि कौन फिर ये फाइन जो है वो कौन कलेक्ट करेगा? पुलिस एज वेल एज असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है वो आप पर ये फाइन इंपोज कर सकते हैं और आपसे ये जो फाइन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर पुलिस आप पर फाइन इंपोज कर रही है तो ऐसा मत बोल देना कि आप तो इसकी अथॉरिटी नहीं हो। भैया किसको बोल रहे हो? पुलिस और असिस्टेंट इंस्पेक्टर आपसे ये कलेक्ट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर रीजन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो पर्टिकुलर लॉ को इंट्रोड्यूस करने के ही क्यों वजह आई। देखो, सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि सच में ही बात है कि क्यों हम लोग इतने अंधे हैं, मतलब हम लोग इतने सेल्फिश हैं कि इस चीज के लिए भी लॉ लाना पड़ गया जो हमें मॉरली करना चाहिए। मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें कि ये आपको करना है, राइट? तो ये चीजें हैं, मतलब मरते हुए इंसान को आपको बचाना भी नहीं है, आपको बस अलग से साइड में हो जाना है ताकि वो ढंग से जा पाए, वो भी नहीं हमसे होता। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हाईवेज पे लोग धरना करने बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग रीजंस होते हैं। कई बार पीसफुल प्रोटेस्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले हमेशा ही दंगे वगैरह होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पाते कि इन दंगों की वजह से जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो भी क्या है, रुक जाएंगे। मतलब वो लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं, वो कहते हैं कि इस रोड से तो कोई नहीं आ जा सकता। लेकिन व्हाट अबाउट इमरजेंसी व्हीकल्स के क्या, राइट? तो इसीलिए, और बाकी देखिए इस तरह का हमारे इंडिया में इतना जाम जो है वो लग जाता है। आप दिल्ली में अगर रहते हो, किसी भी, आप बैंगलोर की बात कर लूं, ये जो मेजर सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा जो है वो ट्रैफिक की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसमें हमारी एम्बुलेंस कहीं भी फंस के पीछे रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भैया एम्बुलेंस आ रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत ही दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो प्रिविलेज्ड गाड़ियां हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स वगैरह की गाड़ियां हैं, वो निकल जाती हैं बहुत केसेस में, लेकिन एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, राइट? और उससे क्या होता है, उससे जो बेचारे एम्बुलेंस में लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो है रीजन है इस लॉ को लाने का कि देखिए किसी की जान का सवाल है, तो प्लीज कम से कम अगर आपने ऑफिस जाना है तो इतना भी ऑफिस जाना आपके लिए जरूरी नहीं होगा, किसी की जान से ज्यादा तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बच्चा ये जो है, और बाहर की कंट्रीज की बात करूं मैं, बाहर के कंट्रीज में जाम होगा भी ना तो वो इस तरह से चलती हैं, एक तो डबल लाइन पे है और इस तरह से वो साइड में हो जाती हैं।
बिल्कुल इस तरह से साइड में हो जाएंगी। इवन ये देखो, ये कोई वो नहीं है, ये नॉर्मल हाईवे वगैरह भी नहीं है, ये एक सुरंग है, तब भी देखिए किस तरह से एम्बुलेंस को जाने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया में कभी ऐसा होता है? इतने अच्छी तरह से कभी भी गाड़ियां साइड में हो जाएंगी? अगर ऐसा होगा पीछे ना इसकी 10 गाड़ियां और लग जाएंगी कि भैया एम्बुलेंस को जाने को मिल रहा है, हम भी चले जाएंगे, और वही साइड साइड होके फिर उसके बाद में ये भी चली जाएगी, ये वाली गाड़ी भी उसके आगे चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, बेचारे एम्बुलेंस को ही नहीं जाने देंगे। तो इंडिया का तो ये हाल है। तो यही हम लोगों को ठीक करना है, और इसके लिए लॉ भी है। तो भैया ऑफेंस तो है, तुम्हें पेनल्टी तो पड़ेगी, अच्छे से पड़ेगी, राइट। तो चलिए आज का सेशन बेटा यहीं पे हम खत्म करते हैं। बाकी साथ में मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्लैट अड्डा 24/7 बिल्कुल आपके साथ है। हमारा बैच जो है क्लैट 2025 फाउंडेशन बैच, वो स्टार्ट हो चुका है बच्चा। तो जितनी जल्दी इनरोल करो उतनी जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। पूरी 80 इज द कोड, वो आपको अप्लाई करना है। पूरी 80 कोड अप्लाई करोगे, पहले ऑफलाइन बुक जो आपका बुक है वो आपको मिलेगी, ऑफलाइन मॉक्स आपको मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको मेंटोर कम फ्रेंड चाहिए होगा कि मुझे आपसे बात करनी है मैम एज अ वीडियो कॉल, तो तब भी आपको वो मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरी 80 कोड यूज करते हैं तो पुरी इज माई सरनेम और 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मैं अमरीश पुरी की या फिर ओम पुरी की कुछ भी नहीं लगती, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे करना है हमें। हम गूगल पे जाएंगे, अड्डा 24/7 को अगर आप साइट को सर्च करेंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज। आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, आपको क्योंकि ऑब्वियसली आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लैट। तो यहां पर आपको सारे के सारे जो बैचेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। आई वुड रिकमेंड लॉ महापैक, क्यों? क्योंकि लॉ महापैक में आपको क्लैट हो गया, एलेट हो गया, एमसेट हो गया, सीयूटी हो गया, आप किसी के भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सारे बैचेस आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। तो आपको कौन सा कोड अप्लाई करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड जो मैंने आपको बोला ही, पूरी 80, ठीक है। पूरी 80 आप कोड अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्लैट 2025 के बैच के लिए भी, हर एक बैच के लिए अगर आप पूरी 80 यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चा आज का सेशन यही था, ठीक है। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और जो मैंने आपको बताया कि लोगों की जान, लोगों ऐसा मत समझिए कि भैया उनकी जान इंपॉर्टेंट नहीं है, हर किसी की जान इंपॉर्टेंट है। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई पैशनेटली अपना काम करना चाहता है, जैसे आप जो है एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, राइट। तो प्लीज इन चीजों का भी ध्यान रखिए, एक अच्छे इंसान बनिए। धन्यवाद।